जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न स्वबध्यते। यहाँ पर शब्द है नौ माम कर्माणि। नौ मतलब नहीं, माम मतलब मुझे और कर्माणि मतलब कर्म। इसके बाद है लिम्पन्ति और इसका मतलब होता है लिप्त करते हैं। फिर है ना में कर्म फले स्पृहा। ना मतलब नहीं, में मतलब मेरी, कर्म फले मतलब कर्मों के फल में और स्पृहा मतलब रुचि। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया कर्मों के फल में मेरी रुचि नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पर शब्द है इति माम। इति मतलब इस प्रकार और माम मतलब मुझे। फिर है यो भी जानाति और इसका मतलब होता है तत्व से जान लेता है। तत्व से जानने का मतलब होता है वास्तव में जानना। फिर है कर्म भिन्न। इसमें दो शब्द है, कर्म भी और नौ। कर्म भी का मतलब होता है कर्मों से और नौ मतलब नहीं। इसके बाद है स बध्यते। सह मतलब वह और बध्यते मतलब बंधता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। मतलब कि जो वास्तव में मुझे जान लेता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। हमने पूरे श्लोक के एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी रुचि नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे वास्तव में जान लेते हैं वो भी कर्म में नहीं बंधते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्मों के फल में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसीलिए मैं कर्म के सारे बंधन से मुक्त हूँ। और जो मुझे वास्तव में जान लेता है वो भी अपने कर्म को करता है और कर्म के फल को छोड़ देता है, इसीलिए वो भी कर्म के सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कर्म के बंधन से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि अब हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि हम कर्म के फल को पूरी तरह से त्याग दें। हमें अपने कर्म का जो भी फल मिलता है उसे हम सच्चे दिल से स्वीकार करें। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति एक समान बनी रहेगी। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 15वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।